नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव प्रक्रिया जारी हो चुका है। बहुत सारे चुनाव के लोग, नेताओं लोग या जो भी उम्मीदवार हैं या नए नए मतदाताओं हैं, उन सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं भी कि लोग अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग एक अच्छे नेता का चुनाव हेतु करें एवं एक ऐसी प्रक्रिया में आएँ जो कि समाज के उत्थान किया जा सके। हम आपसे सीधा सीधा एक ही बात का जिक्र करना चाहते हैं, आपका मत आपकी सरकार, घर घर हो विकास की रफ्तार, ना रहे कोई भूखा ना हो कोई बेरोजगार, हमारा मत हम सभी का अधिकार। इसका प्रयोग करते हुए आप सभी लोग जो हैं अपना मत, बहुमूल्य मत को एक अच्छे उम्मीदवार को प्रदान करें। चलिए, मैं अब आप लोग के हार्दिक बधाई के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, कि आखिर हमारे जो संविधान के अनुरूप क्या है। देखिए भाइयों, यहाँ चुनाव प्रक्रिया जारी हो चुकी है। चुनाव में बड़े बड़े जनसभाएं की जा रही है। लोग, उम्मीदवार जो हैं ऐसे गांव-गांव में या जगह जगह पे जा जाकर अपनी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा लगाए गए भीड़ से कोरोना नहीं फैल रहा है। उनके द्वारा जो बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है उसमें लोग जो एक दूसरे से सट कर मास्क लगा कर बैठे हैं, इसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का मानना है कि इससे किसी तरीके का कोरोना का फैलाव नहीं होगा। लेकिन भाइयों, थोड़ा आप विश्वास, थोड़ा ध्यान दीजिए कि धर्म में जो विश्वास करने वाले हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था है, जो मूर्ति पूजा में भी हमारे लिए बहुत बड़ी योगदान देते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो मतलब धार्मिक प्रतिष्ठानों में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा का अपना अलग पहचान देते हैं, उन लोगों के लिए आखिर क्या संविधान में इसका कोई वर्णित खंड नहीं है? आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीका से संविधान में वोट देना एक राजनैतिक अधिकार है और वो हमारा बहुमूल्य अधिकार है, उसी प्रकार संविधान में यह भी नियम डाल दिया गया है कि ये जो हमारे आस्था है और जो धर्म है, इसके प्रति हमें कितना जागरूक सचेत हो, या हम अपने धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये भी हमारे संविधान में धार्मिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह धार्मिक अधिकार हमें इस ढंग से दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को हो, हम अपना अनुपालन, हम अपने भगवान की आस्था या किसी भी अपनी धर्म से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी पूजा पाठ है, उन सभी में हम खुलकर भाग ले सकते हैं। पर ये जो नेताओं हैं या जितने भी ये सारे सरकार के लोग हैं, इन लोगों का मानना है कि नहीं, धार्मिक पूजा पाठ बंद रहेगा क्योंकि इससे कोरोना फैल सकता है। आप ही लोग बताइए मेरे दोस्तों कि आखिर जो चीज़ का फैलाव, मतलब जहाँ से फैला हुआ, जैसे लोग मानते हैं कि ईश्वर ही एक ऐसा संसाधन है जो धरती पर होने वाले सभी क्रियाओं का, या जितना भी विनाश हो या उत्फल हो या जो भी हो, इसका कारण भगवान ही होते हैं। तो जब भगवान इसके निदान करता, सृजन करता है, अगर भगवान ही इसका नियम को पालन करते हैं, या तो वो भी इस कोरोना जैसे शायद बीमारी को यहाँ लाए हों, तो आखिर निदान भी तो वही कर सकते हैं। अगर निदान वही कर सकते हैं तो हमारे पूजा पाठ में आखिर क्यों बाधा की जा रही है? आखिर हमें पूजा पाठ से क्यों वंचित किया जा रहा है? जबकि जिस वस्तु से कोरोना का ज़्यादा फैलने का संचार होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। वो सब चालू हो चुके हैं बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पे मतलब बड़े बड़े नेताएं हैं, उस जगह पर तो बड़े बड़े पंडाल, छोटा पंडाल या बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है। वहाँ पर तो एक नियम लागू किया जा रहा है कि आखिर ये नियम के अनुसार लोग चले और ये पूजा करें। तो आखिर हम छोटे गाँव वाले, छोटे किसान लोग, या हमें जो धर्म के प्रति आस्था है, हमें क्यों नहीं, आखिर हमें इस पे वंचित क्यों किया जा रहा है? इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही एक बात कहने के लिए आपके पास आया था कि हमें अपने धार्मिक अधिकार को किसी भी हाल में चाहिए। हमारा धर्म, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार नवरात्र होता है, और जब हम नवरात्र को ही नहीं कर पाएंगे तो आखिर क्यों धर्म में, आखिर हमें आस्था किस प्रकार फिर रहेगी? हमें तो ये वंचित किया जा रहा है, हमें धार्मिक भेदभाव के प्रति तोड़ा जा रहा है कि हमें मतलब किसी भी तरीक़ा से हम धर्म के प्रति ना जाएं, हम वहाँ पे इकट्ठा ना हों, हम अपने लोगों से ना मिले। ये जो हमारे नवरात्र है, बहुत पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस त्यौहार में लोगों को उपासना होती है। लोग 9 दिन तक सहे होते हैं और वो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। शायद यह भी हो सकता है कि इस उपासना के दौरान ही कोरोना का निदान किया जा सके। तो हमें, मेरे दोस्तों, मैं आप लोग से बस यही कहना चाहता हूँ
कि जो भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे फैलाएं और फैलाने के बाद लोगों को जागृत करें कि ये जो हमारे धर्म की उपासना है ये भी हमारे संविधान में धार्मिक अधिकार है और इस अधिकार को हम किसी भी हाल में खोने नहीं देंगे, क्योंकि हमें मूर्ति पूजा का आयोजन करना है, हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा उससे आस्था जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आखिर में आपसे यह भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो है, अगर हमें धार्मिक पूजा के लिए अगर सरकार माने, मैं चुनाव अधिकारी से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि वो भी इसके प्रति सोचे और वो एक नियम अनुसार एक नियम बना दे कि इस नियम के अनुसार आप मूर्ति पूजन कर सकते हैं और आपकी पूजा में किसी तरीका का बाधा नहीं पहुंचेगी। हम भी जिस तरह के इलेक्शन वोट के दौरान जिस तरीक़ा से आपने प्रतिक्रिया जारी किया कि एक मास्क लगाना, ये लगाकर वोट देना जरूरी है, ठीक, हम भी उसी प्रकार हम अपने धर्मावलंबियों को, जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं, उन लोगों से हम भी यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी नियम के अनुसार आएँ। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास जाने के लिए, वोट देने के लिए जब वो ये नियम पालन कर सकते हैं तो धार्मिक त्यौहार में भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के मामला में ऐसे भी होता है कि लोग ज़्यादा आस्था व्यक्त करता है, उस वक्त जिस तरीके के उस जगह पे नियम बनाए जाते हैं उसका पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि उन्हें भगवान से डर होता है। चलिए दोस्तों, आखिर में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कहीं ये जो राजनीतिक और धार्मिक अधिकार के बीच कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक अधिकार कमज़ोर पड़ जाए इस धार्मिक अधिकार के आगे, और हमें कुछ लोग ऐसे भी हो जाएं जो ये भी बोलना शुरू कर दें कि जब हमारे पास धार्मिक अधिकार कोई वंचित कर दिया जा रहा है तो राजनीतिक अधिकार को क्यों नहीं। चलिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।